होलिका की कथा इस प्रकार है। हिरण्यकश्यप, जिसे राक्षसों का राजा कहा जाता था, अपने बेटे प्रहलाद को भगवान विष्णु की पूजा करने के खिलाफ चेतावनी दी थी। हालांकि प्रहलाद ने चेतावनियों के बावजूद सच्ची भक्ति और अदम्य निष्ठा के साथ देवता की पूजा करना जारी रखा। क्रोधित हिरण्यकश्यप ने बाद में प्रहलाद को इतनी यातना दी कि वह अपने बेटे को मारने की भी कोशिश की। उसने हिंदू फागु माह की अष्टमी से पूर्णिमा तक 8 दिनों तक प्रहलाद को प्रताड़ित किया, लेकिन वह उसे नुकसान पहुंचाने में असफल रहा। 8 दिनों की इस अवधि को होलाष्टक के रूप में मनाया जाता है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की जिम्मेदारी अपनी बहन होलिका को सौंपी। होलिका का जन्म इस आशीर्वाद के साथ हुआ था कि उसे कभी भी आग से कोई नुकसान नहीं होगा या उसकी मृत्यु नहीं होगी। उसने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाने के लिए आग्रह किया, गालियाँ दी और उसे पकड़ लिया, क्योंकि वह उसे मारने के इरादे से आग पर बैठ गई थी। हालांकि प्रहलाद को उसके अटूट विश्वास और भक्ति के लिए फिर से भगवान विष्णु द्वारा संरक्षित किया गया था। वह पूरी तरह से सुरक्षित बाहर आ गया, जबकि राक्षसी होलिका आग में जलकर मर गई। इस दिन को होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है और उसके अगले दिन को होली या रंग वाली होली के रूप में मनाया जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार युवा कृष्ण को राधा की त्वचा के रंग से ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने अपनी पालक माँ यशोदा से सवाल उठाया कि राधा क्यों गोरी जबकि वह काले हैं। जवाब में यशोदा ने खेल खेल में उनसे राधा पर अपने पसंदीदा रंग लगाने के लिए कहा। यह सुनकर कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनके चेहरे पर विभिन्न रंग लगाए और इसी तरह होली का त्यौहार शुरू हुआ। शिव पुराण के एक अन्य कथा के अनुसार सती द्वारा आग में जलकर मृत्यु को गले लगाने के तुरंत बाद भगवान शिव ने ध्यान मग्न समाधि का सहारा लिया। बाद में देवी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म हुआ। उन्होंने भगवान शिव से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने उनकी भावनाओं को नज़रअंदाज कर दिया। प्रेम और शारीरिक इच्छाओं के देवता भगवान कामदेव को भगवान शिव में जुनून जगाने के लिए बुलाया गया था। फागुन अष्टमी के दिन उसने भगवान शिव में भावनाएं जगाने के लिए अपने पुष्पबाणों से उन पर प्रहार किया, जिससे भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया। इससे वह क्रोधित हो गए और कामदेव पर अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे वह जलकर राख हो गए। भगवान कामदेव की पत्नी रति ने अपने पति को वापस जीवित करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की और विनती की। उसने भगवान शिव की दया अर्जित की कि उन्होंने उसे राख से पुनर्जीवित कर दिया। इस दिन को होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है और उसके अगले दिन को होली उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और इस तरह होलिका दहन की कथा समाप्त हुई। आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं।